और 10 वीडियो वॉर ब्रेकिंग के बाद कुछ बड़ी खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। इजराइल हमास जंग पर ईरान के उप विदेश मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया। गाजा में युद्ध बढ़ा तो इजराइल खत्म हो जाएगा, यह सीधे तौर पर धमकी इजराइल को। जंग से इजराइल तबाह हो जाएगा। अल बघेरी कानी ने एक टीवी इंटरव्यू में ये तमाम बयानात, ये तमाम दावे किए हैं। तो युद्ध बढ़ा तो इजराइल खत्म होगा, क्या कुछ कहा गया है। और ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी कानी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। आपको डिटेल में बताते हैं क्या कुछ कहा है। आपको बता रहे हैं कि ईरान के उप विदेश मंत्री अली बघेरी कानी ने ये बड़ा बयान दिया, जिसमें कहा कि युद्ध आगे बढ़ा तो इजराइल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ये इजराइल के लिए दरअसल ईरान की तरफ से बहुत बड़ी चेतावनी है। जंग के बाद इजराइल के पास कुछ नहीं बचेगा, ये वार्निंग दी जा रही है ईरान की तरफ से सीधे सीधे इजराइल को। इजराइल का गाजा पर हमले का फैसला गलत है, ये कहा है बघेरी ने। जी हाँ, और जंग आगे बढ़ी तो ईरान कोई भी कदम उठाने को मजबूर होगा, ये कहना ईरान का। इजराइल ने गाजा में सीमा पार कर दी है, सीमा उल्लंघ दी है, ये भी कहा बघेरी की तरफ से। बिल्कुल, और हमास के साथ खड़ा हुआ ईरान नजर आ रहा है और सीधे सीधे धमकी दी जा रही है अब इजराइल को। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और इससे जुड़ी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बघेरी के बयान के अब मायने क्या हैं ये समझ लीजिए, क्योंकि ईरान के उप विदेश मंत्री हैं बघेरी और वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। बड़े सवाल, क्या ईरान अब कुछ बड़ा करने वाला है? युद्ध आगे बढ़ता है तो क्या ईरान की इस वॉर में डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी क्या? बिल्कुल, और ईरान जंग में अगर कूदा तो क्या खत्म हो जाएगा इजराइल? ये बहुत बड़ा सवाल है। ईरान ने हमला किया तो क्या शुरू हो जाएगा तीसरा विश्व युद्ध? ये अब 60 सेकेंड में कोशिश करते हैं हमारे एक्सपर्ट से जानने की और समझने की। ईरान जंग में कूदा तो क्या खत्म हो जाएगा इजराइल? सबसे पहले कर्नल राठौर, मैं आपसे शुरू कर रही हूँ। क्या खत्म हो जाएगा अगर ईरान कूदा इस युद्ध में इजराइल? देखिए, ईरान की ये जो धमकी है तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है जो वो इस्तेमाल करने वाला है। ये कोरी धमकी है। ईरान जो कह रहे हैं कि ये जंग में कूदेगा, ईरान जंग में शामिल हो चुका है, प्रॉक्सी चल रही है। ईरान बहुत दूर है, सिर्फ प्रॉक्सी कर सकता है। अगर ईरान बहुत कुछ करना चाहता है तो सीरिया में जो उसकी IRGC है उसको क्यों नहीं उतारता है? उसको उतारे तो ईरान क्या कर सकता है? जो US के बेसेस हैं उन पर अटैक कर सकता है। सीरिया और इराक में वो कर रहा है और वो पर्शियन गल्फ को भी ब्लॉक कर सकता है, जिससे देश दुनिया में ऑयल का संकट पैदा होगा। अब बात आती है ईरान के मिसाइल पावर की। मिसाइल पावर से जॉर्डन है, मिस्र है और इजराइल है जिसके ऊपर वो अटैक कर सकता है, जिसके लिए एयर डिफेंस चाहिए होगा और वो एक चीज़ है जो सीरियस दिखती है। लेकिन अगर ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्यूनिटिव स्ट्राइक की। सर लौट रहे हैं आपके पास, लौट रहे हैं सर आपके पास एक बड़ी खबर के बाद। एक बड़ी खबर आई है, हिजबुल्लाह का इजरायली फोर्स पर हमला जारी है। एंटी टैंक सिस्टम और स्नाइपर राइफलों से अटैक। लेबनान इजराइल सीमा पर हमला हुआ है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजराइल हमास जंग से ये जुड़ी बड़ी खबर है। हमास से महिला सैनिक को छुड़ा लिया है। IDF ने एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको देखा जा रहा है। 7 अक्टूबर को इसी महिला का हमास ने अपहरण किया था, जिसका मुकाबला किया IDF ने और एक एनकाउंटर के बाद इसको छुड़ाया गया है। महिला जवान का फिलहाल मेडिकल कराया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, ये वही महिला है जिसका 7 अक्टूबर को अपहरण हुआ था, लेकिन IDF ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस महिला सैनिक को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। और एक और बड़ी खबर, गाजा में IDF के ऑपरेशन का सबूत मिला है। IDF के पोजीशन की सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। सैटेलाइट तस्वीरों में IDF के हथियार दिखाई दे रहे हैं।
आईडीएफ के सैकड़ों बख्तरबंद वाहन भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर है। हमास को चौतरफा घेरने की योजना बनाई गई है। इसमें वो पूरा सैन्य काफिला दिखाई दे रहा है आईडीएफ का। इसमें हथियार भी हैं, टैंक्स भी शामिल हैं। तो आईडीएफ के ऑपरेशन के ये सबूत हैं। एक सैटेलाइट तस्वीर आई है जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर में ये दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको स्पॉट नजर आ रहा है वहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये हथियारों का जो एम्यूनिशन है वो सामने आए हैं और टैंक्स भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी तैयारी की ओर इशारा कर रही है ये सैटेलाइट तस्वीर। और अब बात करते हैं बंधक संकट की। जी हां, जंग के 25वें दिन हमास इजराइल की लड़ाई बंधकों की रिहाई पर आ गई है। इसकी शुरुआत कल उस वक्त हुई जब इजरायली सैनिकों ने अपनी एक सैनिक को हमास के कब्जे से छुड़ा लिया, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। इसके बाद हमास ने चेतावनी दी कि इससे बाकी बंधकों की रिहाई प्रभावित होगी। वहीं हमास ने 3 बंधक महिलाओं की नेतन्याहू से युद्ध विराम की अपील वाला वीडियो भी जारी कर दिया। मकसद बिल्कुल साफ था, इजराइल सरकार पर एक तरह का प्रेशर बनाना, दबाव बनाना। लेकिन इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक बार फिर साफ कर दिया कि इजरायली सरकार की प्राथमिकता बंधकों की रिहाई है। उधर डिप्लोमेटिक लेवल पर रिहाई की कोशिशें चल भी रही हैं। मोसाद चीफ ने कतर में बड़े अधिकारियों से बात की, तो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कतर के पीएम से भी बात की है और बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इजराइल के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती। जी हाँ, इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है अपने बंधकों को छुड़ाना। इस बीच एक और अहम खबर है, इजरायली रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। हमास से जंग लंबी चलेगी। योव गैलेंट कह रहे हैं हमास से हम जीतेंगे। हमास के कब्जे से बंधकों को रिहा कराना हमारी प्रतिबद्धता। हमास ने हमारे कई लोगों का अपहरण कर लिया है। तो योव गैलेंट ने यह बड़ा बयान दिया और इससे पहले पीएम नेतन्याहू ने भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमास से डरने वाले नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। अगर युद्ध खत्म हुआ तो इसे हमास के सामने समर्पण माना जाएगा। और इस दावे के बाद अगली बड़ी खबर, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री से इन तमाम मसलों को लेकर बातचीत की है और बातचीत के मध्य में इजरायली बंधकों को रखा गया है। उनकी रिहाई पर ब्लिंकन ने बातचीत की है। कतर की मध्यस्थता में हमास से यह पूरी बातचीत चल रही है और देखिए लगातार कोशिशें, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पर यह बातचीत चल रही है क्योंकि इस मसले पर इजराइल सरेंडर करना नहीं चाहता है। वो युद्ध नहीं रोकेगा, उसने साफ कर दिया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास बंधकों से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मोसाद चीफ ने कतर का दौरा किया है। बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत हुई है। कतर के अधिकारियों से बार्निया ने मुलाकात की है। बंधकों को लेकर द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो देखिए, बहुत अहम बातचीत हो रही है और हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि इस बातचीत का कोई हल निकले और कोई सलूशन निकले ताकि इन बंधकों को कम से कम छुड़ाया जा सके। 25 दिनों की लड़ाई, कब 239 बंधकों की रिहाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी के लिए कोशिशें जारी हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि बंधकों की रिहाई हमारी प्रतिबद्धता है, हमारी प्रायोरिटी है। हमास के प्रवक्ता का बयान, हमारे लोगों की रिहाई के बाद छोड़े जाएंगे बंधक। बार बार हमास ये दोहरा रहा है कि फिलिस्तीन के लोग जो कि इजरायली जेलों में बंद हैं उन्हें छोड़ो। बंधक महिलाओं का वीडियो जारी किया गया है और नेतन्याहू से युद्ध विराम की अपील की गई। अंजलि, वहीं यरूशलेम के मेयर ऑफिस के बाहर 200 बेड के साथ प्रदर्शन भी लगातार हो रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर के पीएम से इस बारे में बात की है। मोसाद चीफ डेविड बार्निया ने कतर के अधिकारियों से बात भी की है। तो 25 दिनों की लड़ाई में 239 बंधकों की रिहाई का एक बड़ा सवाल है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती है आईडीएफ के सामने। एक और बड़ी खबर, इजरायली बंधकों पर हमास का बड़ा बयान। पहले हमारे कैदियों की रिहाई हो, हमास ने कहा है, बदले में बंधकों की रिहाई के लिए हम तैयार हैं। तो हमास ने शर्त रखी है कि पहले हमारे बंद कैदियों को छोड़े, फिर हम बंधकों को छोड़ेंगे। अपने हमलों से बंधकों के जीवन को खतरे में डाल रहा है इजराइल। तो देखिए, बंधकों को लेकर हमास की न्यू थ्योरी सामने आ गई है। इसीलिए कहा जा रहा है
कि बंधकों के बदले बंदी हमास की यह नई थ्योरी है। सभी फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई की मांग कर दी है इस वक्त हमास ने। इजराइल की जेलों में बंद हमारे कैदी रिहा किए जाएं, इन बंधकों के बदले हमास अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया। बदले में सभी बंधक जो लगभग 220 के आसपास जो बंधक हैं उनको छोड़ने पर सहमत है, वो अपना रुख साफ करता हुआ नजर आया। गाजा में हमास के पास 230 इजरायली बंधक अभी भी आज की तारीख में भी मौजूद है। आईडीएफ ने मांग को साइकोलॉजिकल टेरर कहा है और बंधकों को वापस लाने की हर संभव कोशिश आईडीएफ कर रहा है। लेकिन फिलहाल इस मसले पर नेतन्याहू ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि युद्ध को नहीं रोका जाएगा, क्योंकि युद्ध को रोका गया तो इसे हमास के सामने समर्पण माना जाएगा। इसी मसले पर अपने मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हैं। शरदेंदु सर, दो तरह की डिप्लोमेटिक लेवल पर आईडीएफ बातचीत करने को तैयार है, लेकिन सरेंडर यानी युद्ध को रोकने पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन हमास ने भी साफ कर दिया है कि हमारे कैदियों को छोड़े तभी बंधकों को रिहा करेंगे, उससे नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। देखिए, आज की डेट में बंधकों को छुड़ाने के लिए कई लेवल पे बात चल रही है, जिसमें देखिए कतर एक बहुत अहम भूमिका निभा रहा है और कतर में यूएस भी कतर से बात कर रहा है, मोसाद के भी इंटेलिजेंस चीफ कतर से बात कर रहे हैं। लिहाजा एक डिप्लोमेटिक लेवल पे बात चल रही है और एक युद्ध में कोई पॉज नहीं देने की बात। अगर पॉज देते हैं तो एक आप मौका देते हैं हमास के लड़ाकों को फिर से रीऑर्ग करने के लिए और फिर से वो उतनी ही जील के साथ फिर से लड़ सकते हैं, तो उसमें उनको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। आज की डेट में जो इजराइल आर्मी जिस लेवल पे काम कर रही है, पिन पॉइंट प्रिसीजन के साथ अटैक कर रही है, एक महिला सैनिक को छुड़ाने से उनके हौसले बुलंद है। उनको ऐसा अंदाजा है कि शायद हम बाकी बंधकों को भी लड़ाई द्वारा छुड़वा लेंगे। लेकिन बंधकों को छुड़वाने का सबसे आसान और अच्छा तरीका, जिसमें 100% फुल प्रूफ अरेंजमेंट होता है, वो पीस टॉक द्वारा आपस में डिप्लोमेटिक लॉ ऑपरेशन करेंगे। हो सकता है कुछ बंधक मारे जाए, जिसको कि ना तो इजराइल एक्सेप्ट करेगा, ना अमेरिका एक्सेप्ट करेगा, ना ही ऐसी कंट्री एक्सेप्ट करेंगे जिनके बंधक बनाए गए। लिहाजा सारे लेवल पे बात को जारी रखना जरूरी है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, और एक बहुत अहम मसला है कि बंधकों के बदले क्या बंदियों की रिहाई मुमकिन है, इजराइल क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, गाजा पर WHO की रिपोर्ट आई है, हेल्थ सेक्टर पर सबसे बुरा असर पड़ा है। हमले में 124 चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं, जो कि हमले हुए गाजा में बहुत बुरा असर पड़ा है। जो टीम WHO की लगी हुई थी या इस इलाके में काम करने के लिए, वहां पर चिकित्सा कर्मी मारे गए, 124 चिकित्सा कर्मी मारे गए हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा संकट है। तो देखिए, ये अपने आप में बहुत दुखद पहलू है इस जंग का। इजराइल के टारगेट पर गाजा का हेल्थ सिस्टम भी है, और जो अब तक जानकारी मिल रही है वो ये कि अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की, घायलों की देखभाल करने वाले 124 डॉक्टरों की मौत हो गई है। डॉक्टर घायल जो हैं उनकी संख्या भी 100 से ज्यादा बताई जा रही है। 50 एम्बुलेंस इजरायली हमलों में तबाह हो गई हैं। मेडिकल टीम के साथ हिंसा हुई है और उसके भी तमाम मामले सामने आए हैं। अस्पतालों को खाली करने का आदेश दिया गया है और ऐसे अस्पतालों की संख्या है 24 के करीब, यानी आगे भी अस्पतालों को निशाना बनाया जाएगा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। यह बहुत हद तक इजराइल का जो रुख है वो क्लियर होता है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। राठौर साहब, किस तरह से आप इस फैसले को देखते हैं? बार बार इजराइल की तरफ से यह बताया भी जाता है कि अस्पतालों को खाली कर दो, ये एक बताने की कोशिश भी होती है कि अस्पतालों के अंदर बंकरों में हमास ने अपने अड्डे बना रखे हैं जहां से हमले किए जा रहे हैं, इसलिए अस्पतालों पर हमला जरूरी है। कुछ दम नजर आता है इस दलील में? देखिए, ये एक मेडिकल सेक्टर है जो दिन पर दिन इसकी हालत खराब हो रही है इस लड़ाई में। जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग में WHO ने कहा है कि लगभग 400 बच्चे रोज मारे जा रहे हैं और ये हालत बद से बदतर हो रही है। अभी इसके अंदर में जो सिचुएशन है वो, एक तो एम्बार्गो लगा है, मेडिसिन्स नहीं है, दूसरी कैपेसिटी नहीं है, तीसरी आपने बताया डॉक्टर्स नहीं है, और इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये है कि लोग घायल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और उनके ऊपर कोई देखभाल नहीं हो रही। और इसकी अगर आप देखते हैं, इजराइल एक कंट्री है, हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर जिम्मेदारी आपको आयत करनी होगी तो बेशक आप
कंट्री के ऊपर करेंगे। तो इसकी ज़्यादा जिम्मेदारी इजराइल पे जाती है, ना कि हमास पे जाती है। बिल्कुल। तो ये आपका सबसे मतलब कोई भी सुनेगा तो यही कहेगा कि रूल को फॉलो करना एक कंट्री से हम यानी सर आप कह रहे हैं यूएन की चेतावनी के बाद इजराइल को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कम से कम अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमले ना करे। इस बीच एक बड़ी खबर, गाजा में अस्पताल के पास फिर से बमबारी हुई। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास बमबारी हुई है। अस्पताल के पास जोरदार धमाका हुआ है। और अगली बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर एक बार फिर से आईडीएफ ने जबरदस्त हमला बोला है। आईडीएफ ने एंटी टैंक से इस बार इस हमले को अंजाम दिया है। हमले के बाद पूरे इलाके में मलबे ही मलबे का ढेर नजर आया। कुछ देर में वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और अब 30 सेकंड में हमारे एक्सपर्ट्स इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। शारदेंदु सर, कैसे देखते हैं इस वीडियो को और क्या कहेंगे, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है जंग के मैदान में? देखिए, ये जो वीडियो दिखाता है ये पूरी तरीके से दिखाता है कि जो इजरायली आर्मी वो गाजा सिटी क्यों कैसे है उसके ऊपर आक्रमण करेगी। नॉर्थ गाजा में ऑलरेडी एयर बॉम्बिंग हो रही है। अब ईस्ट से भी एक हमला गाजा सिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके पहले देखिए तैयारी दिखा रही है कि किस तरीके से वो बुलडोज कर रहे हैं, जो एरिया बना रहे हैं जिससे कि टैंक उस पर आसानी से रन करके जा सकें और जब जो गाजा पट्टी में घुसेंगे तो वहां फैन आउट करेंगे। तो लेकिन जो विश्लेषण किया, जी माफ कीजिए ब्रिगेडियर शारदेंदु, मैं रोक रही हूँ आपको, जिस तरह से वीडियोस सामने आ रहे हैं वो वाकई आपने उसका एलाबोरेशन किया कि किस तरह इस वक्त तबाही मची हुई है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, गाजा में हमले पर पीआईजे का बयान सामने आया है। इजराइल को हमले से कुछ हासिल नहीं है, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, इजरायली टैंक को पीछे हटना पड़ा है। तो देखिए, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद पीआईजे की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है और बताने की कोशिश यह की गई है कि आईडीएफ अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। गाजा के अंदर, गाजा में इजराइल नाकाम, गाजा पर इजराइल के हमले से कुछ हासिल नहीं हुआ है। इजराइल ने सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है। इजरायली हमले में आम लोग मारे जा रहे हैं, यह कहना है पीआईजे का। इजरायली हमले में 3457 बच्चों की मौत हुई है। गाजा में इजरायली टैंकों को पीछे हटना पड़ रहा है। इजराइल ने गाजा के लिए पानी, भोजन और बिजली तक रोक दी है। यह बताया गया है पीआईजे की तरफ से, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की तरफ से। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। क्या गाजा में इजराइल को अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है? पीआईजे और तो और हमास की तरफ से ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें कोई दम है क्या राठौड़ साहब? देखिए, जो इजराइल की ऑपरेशंस हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। ये जो इनका दावा है वो गलत है। आपके सामने ऑपरेशंस हैं, वो टैंक्स घुस चुके हैं और वहाँ पर इनकाउंटर भी शुरू हो गया है। टेररिस्ट को उन्होंने लोकेट किया है और उन्हें मारा भी जा रहा है। तो ये कहना गलत है। मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा जल्दी से कि ये जितना बिल्टअप एरिया है आप ग्राफ पेपर पे से समझिए, इन्होंने उनको सब सेक्टर में बांट दिया है। और ये जो डोजर एक्शन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जो इधर से टनल्स का कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट पड़े वो उखड़ जाए और ताकि उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकें और उसके ऊपर टैंक स्मूथली दौड़ सकें। उसके बाद वो गिवन सब सेक्टर के अंदर इनको घेर के वो न्यूट्रलाइज करेंगे। तो उसे भी शिकंजा कसा जा रहा है और ये कहना गलत है। ठीक है राठौर सर, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर, हमास की क्रूरता के सबूत मिले। हमास के हमले का नया वीडियो, 7 अक्टूबर के हमले का वीडियो आपको दिखाएंगे। सेड्रोट में कार पर फायरिंग हुई है, इजरायलियों को निशाना बनाया गया इस हमले में। और बड़ी खबर ये, जर्मन रक्षा मंत्री पिस्टोरियस ने बड़ा बयान दिया है। जर्मनी को युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रूस से जर्मनी को बड़ा खतरा उन्होंने बताया है। मध्य पूर्व में चल रहे जंग का भी उन्होंने इस बार हवाला दिया है। पहले से ही रशिया और यूक्रेन युद्ध के मैदान में और जर्मनी ने भी अब खुद को रशिया से खतरा बताया है।